कराची में मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। लियारी में इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें बरामद। जांबाहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 7 खवातीन भी शामिल। 12 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। कमिश्नर कराची का कहना है मखदूश इमारतों के मकीन अस खुद दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, किसी को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी कहते हैं मुतासरीन को लियारी में ही हुकूमती क्वार्टर्स में रखा गया। कम्युनिटी सेंटर्स में तमाम बुनियादी ज़रूरियात मौजूद हैं। ज़मीन बोस होने वाली इमारत 80 गज के प्लॉट पर कायम थी। बेसमेंट समेत 5 फ्लोर और छत पर पेंट हाउस तामीर था। लोग प्यारों के इंतजार में किसी मुआवजे के मुंतजिर। ली मार्केट हादसे के मुतासरीन गम से निढाल। 9 ब्याहता जोड़े समेत कई अफराद के दबे होने का खदशा। नौजवान जोड़ा महज 5 माह कबल ही रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुआ था। जिंदगी के नए सफर का अलमनाक हादसा इलाका मकीनों को सोगवार छोड़ गया। इमारत गिरने के सानहे के बाद इलाके में शौक की फजा। कई खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया, अपनों की जिंदगी की आस लिए। मुतासरीन 2 रोज से मलबे के पास मौजूद। दिल खराश लम्हे में मुस्लिम और हिंदू बरादरी एक दूसरे के शाना बशाना। मुतासरा खवातीन एक दूसरे का सहारा बनकर हौसला दे रही हैं। रजाकारों की जानिब से रिलीफ कैंप कायम। कराची में माफियाज का कंट्रोल। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। मखदूश इमारतों के लिए बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश, आए रोज हादिसात होते हैं। हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पीपल्स पार्टी 17 साल दौरे इक़्तिदार की कारकर्दगी का जवाब दे। कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। MQM के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात कराई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। MQM क्यों भूल जाती है? शहर में चाइना कटिंग की मौजूद भी वही है। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियाँ वसूल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो का लियारी का दौरा। इमारत के मुतासरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कहाँ हैं कराची के ओहदेदार, कहाँ हैं समाजी तंजीमें। इंसानियत के नाते हमें मुतासरीन की मदद करने की ज़रूरत है। हम मुतासरीन की मदद करने यहाँ पहुँचे हैं, उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहस्तानी का लियारी में जाए हादसा का दौरा। लीगी रहनुमाओं ने लियारी में इमारत गिरने के बाद इमदादी कामों का जायजा लिया। खेलदास ने कहा हादसे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। जगह खाली करना मुतासरीन की जिम्मेदारी है तो मुतबादिल देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और अज़रबैजान के सदूर के हमरा चहलकदमी। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयेव ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकुंदी की तारीख और इमारतों से मुतालिक आगाह किया। आज़री सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को शोशा में ज़ोहराने पर ले गए। गैर रस्मी माहौल में गुफ्तगू। बरादर इस्लामी मुल्कों की बढ़ती कुर्बत की इलामत। तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार। भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इकसार डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने जंग शुरू की, 80 ड्रोन भेजे तो उसके 6 तैयारे मार गिराए। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की मदद की। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि तेहरान का सच्चा दोस्त पाकिस्तान ही है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। जनाजों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी। मुश्किल के साथियों को अच्छे वक्त पर छोड़ा नहीं जाता। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात की खबरें महज अफवाह हैं।
हजरत अली हिजवेरी के मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और गुस्ल दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की बेमिसाल कुर्बानी की याद। मुल्क भर में शबीह ज़ुलजनाह और ताज़िये के जुलूस बरामद। 9वीं मुहर्रम के जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रास्ते सील। रोहड़ी में 500 साल कदीमी जुलूस रवां दवा। कराची में जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार और मेयर कराची का जुलूस के रूट का दौरा। जुलूस के अतराफ में मोबाइल सर्विस बंद। रास्ते की गलियां सड़कें सील। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। पेशावर में हुसैनिया हॉल से 9वीं मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। 2 रोज़ के लिए मोबाइल सर्विस और BRT बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा में भी 9वीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है आज पूरे मुल्क में 2700 जुलूस निकाले जा रहे हैं। सखर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। सखर के 9 मुहर्रम के जुलूस में 10 लाख अफराद शरीक हैं। सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला से सवाल किया, क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, मेरी दरख्वास्त है सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत ना करें। ईरान, इराक समेत दुनिया भर में आज 9 मुहर्रम के जुलूस। लाखों इंसान शहदाए करबला की याद में अश्के गम बहा रहे हैं। ईरान में इमाम अली रज़ा के रोज़े पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मोहल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान शरीक। बदकिस्मती से सवात वाक़े में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं की गई। सुना है एम्बुलेंस शंदूर फेस्टिवल में वुज़रा की फैमिली को खिदमात देने में इस्तेमाल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये इतने ही नालायक हैं तो एयरफोर्स नेवी से मदद ले लेते। क्या रेस्क्यू 1122 में गौताखोर नहीं थे? PTI 13 साल से सूबे में हुकूमत में है। सूबाई हुकूमत में शामिल लोगों को तजावुज़ात गिराई गई तो असल ऑपरेशन होगा। गजा मंसूबे पर इजलास में इजरायली आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म में शदीद तलकलामी। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकिली का मंसूबा तैयार करने की हिदायत की। 20 लाख लोगों पर कौन हुक्मरानी करेगा? इजरायली आर्मी चीफ के सवाल पर नेतन्याहू बरहम। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन आइंदा हफ्ते इसराइल के 5 मुमकिना इकदामात पर मुश्तमिल ऑप्शंस पेपर पेश करेगी, जिसमें तजारती मुआहदे की मुकम्मल या जुज़वी मअतली, इनफरादी पाबंदियाँ शामिल हो सकती हैं। हमास गाजा जंगबंदी पर फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। फ़लस्तीनी तंजीम का कहना है अमरीकी सालसी की पेशकश पर मस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। मंसूबे पर अमल दरामद का तरीका तय करने के लिए फौरी बातचीत कर सकते हैं। उधर गाजा में इसराइली वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों की ट्रंप से जंग ख़त्म कराने की अपील। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी पर आमादगी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी का मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, दोबारा शुरू कर सकता है। अगले हफ्ते टिकटॉक पर मुआहिदा हो सकता है। मैं बीजिंग जा सकता हूँ। चीनी सदर भी अमरीका आ सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ने टैक्स और अखराजात के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, अफगानिस्तान जाना अमरीका का स्याह तरीन दिन था, वहाँ हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला आज से 10 जुलाई तक शिद्दत इख्तियार करेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मरी, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, चित्राल के नदी नालों में तोगयानी का खदशा।
हुकूमत का चीनी 190 रुपये किलो फरोख्त होने का एतराफ़। 10 लाख टन चीनी की किल्लत 5 लाख टन दरामद करने का फैसला। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एतराफ़ एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में किया गया। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है 76,500 टन बरामद से पहले चीनी 140 रुपये किलो थी। वफाकी वज़ीर का प्राइस स्कोर कार्ड सिस्टम के जरिए कीमत की मौसर निगरानी पर जोर। 114 मरतबा प्राइस स्कोर कार्ड चेक करने पर चीफ सेक्रेटरी केपी की तारीफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 10, पंजाब ने 6 बार कार्ड चेक किया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने 1 मरतबा भी कार्ड चेक नहीं किया। पंजाब में हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ा वार। तौंसा शरीफ में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। पुलिस के मुताबिक थाना वहवा की हदूद जादेवाली में कार्रवाई। 8 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। इलाके में क्लीन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब की पुलिस टीमों को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हर जगह पीछा जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कई शहरों से 13 शेर तहवील में ले लिए गए। पंजाब में 22 मकामात की इंस्पेक्शन, 5 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमात दर्ज। लाहौर गुजरांवाला से 4, मुल्तान से 3 और फैसलाबाद से 2 शेर तहवील में लिए गए। उधर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ गुजरांवाला का कहना है जानवरों को तहवील में ले लिया है, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करेंगे। गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर सख्त कार्रवाई होगी। जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ कवानीन पर सख्ती से अमल होगा। कानून से बालातर कोई नहीं। अवाम गैर कानूनी शेरों की 1107 पर इत्तला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। इस्लामाबाद के मागला हिल्स नेशनल पार्क में हिरन ज़िबा करने का वाक़या। वाइल्ड लाइफ ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त मुतल्लिका थाने में जमा करवा दी। दरख्वास्त बशीर, जैन और नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाई गई। एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत बार्किंग डियर तहफ़्फ़ुज़शुदा जानवर है। कैप्टन कर्नल शेर खान का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ का खिराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और उनके अहले खाना कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी पाक फौज की बेहतरीन रिवायात की आकाश है। कारगिल मार्के के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान ने जान का नजराना पेश किया। यौम शहादत के मौके पर सवाबी में मज़ार पर खुसूसी तकरीब। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मसाजिद में खुसूसी दुआएं, उलमा का खिराज अकीदत। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी की तारीफ दुश्मन ने भी की। भारतीय ब्रिगेडियर प्रताप सिंह का शहीद की बहादुरी का एतराफ़। कहा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को निशान हैदर दिया जाना खुशी का बायस था। 1977 में आज ही के दिन भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा शहीद भुट्टो ने अवाम के हुकूक और मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आज भी जमहूरियत और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, चौकन्ना रहना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं गैर आइनी इकदाम के जरिए मुल्क की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को बरतरफ किया गया। शाजिया मरी ने कहा 5 जुलाई का दिन जमहूरियत पसंदों के जख्म हर साल ताज़ा कर देता है। लंदन में कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान के कंधे का ऑपरेशन। ऑलराउंडर शादाब खान ने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कामयाब रही।
अब अगला मरहला रिहैब का है। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक शादाब खान को मुकम्मल फिट होने में 6 से 12 हफ्ते लग सकती है। कराची क्रिकेट की नर्सरी को वीरान करने की तैयारी। 21 टाइटल जीतने वाली टीम पहली बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर होने लगी। एक बार फिर डोमेस्टिक निज़ाम तब्दील करने का फैसला। 18 के बजाय 8 टीमें शामिल होंगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सीजन की 6 सरे फहरिस्त टीमों को बराह रास्त जगह मिलेगी। दीगर 2 टीमों का फैसला 15 अगस्त से होने वाली हनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 ट्रॉफी से होगा। लाहौर में पीसीबी और रीजन ऑफिशियल्स की मीटिंग में गर्मा गर्मी का माहौल। कराची रीजन के सदर नदीम उमर ने फैसलों पर इख्तलाफी नोट दर्ज करा दिया। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अल हिलाल क्लब को दिलचस्प मुकाबले में 2-1 से शिकस्त। एक और क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने पाल्मीरास को 2-1 से हरा दिया। विंबलडन ओपन में हिस्पानवी टेनिस स्टार अल्काराज ने जर्मनी के जॉन लेनर्स रफ को शिकस्त दी। अहम फतह के साथ ही अल्काराज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। अंडर 13 फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया। अंडर 15 में नुमान खान ने हमवतन अहमद रायान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता।